बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मच गया है। दरअसल पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हत्या के वक्त सोसाइटी के गेट पर गार्ड मौजूद नहीं था। वहां 2 साल से लगा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। पुलिस पर भी जांच में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की, और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है। और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनंद फानंद में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है। जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पर है। इतना सोवर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ? ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरीके की। कितनी गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है, जो देख के बॉडी को देख के जो लगता है। अच्छा, उस समय गाड़ी में थे ही या? गाड़ी में थे। जैसा कि जो लोगों ने उनको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया है, अपार्टमेंट के लोगों ने गाड़ी से ही निकाल के ले गए हैं। सीट बेल्ट लगा हुआ था। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है, बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसमें? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस। तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है।
इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।